Hello student, today topic is flux linkage of a one conductor in a group of conductor. कि मतलब एक कंडक्टर अगर ग्रुप ऑफ कंडक्टर में बहुत सारे कंडक्टर है तो एक पर्टिकुलर किसी वन कंडक्टर में कितना फ्लक्स लिंकेज होगा ड्यू टू ऑल रिमेनिंग कंडक्टर्स। तो ये डिस्कस करते हैं इसके यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ग्रुप ऑफ कंडक्टर है, यहाँ पर कंडक्टर 1, 2 एंड 3 एंड कंडक्टर n। तो यहाँ पर जो है हमारा कंडक्टर, तो जो ईच कैरी कंडक्टर करंट है, तो I1 कंडक्टर कैरी द करंट I1, conductor 2 carry the current I2 and conductor 3 they carry the current I3. Similarly conductor n carry the current In. And one more thing, that is the distance the distance from the remote point P to the conductor 1 is the distance d1p. Similarly, the distance from the remote point P to the conductor 2 is d2p, and similarly distance from remote point P to the conductor 3 is d3p. Similarly, dnp for conductor n. Now we have to find the current, the flux linkage phi1 p1, that is flux linkage of a conductor 1 due to I1. बेसिकली है क्या है कि कंडक्टर 1 जो है तो कितना फ्लक्स लिंकेज करेगा ड्यू टू I1 की वजह से कितना फ्लक्स लिंकेज करेगा, वह है हमारा phi1 p1। तो यहाँ पर हमारा क्या है बेसिकली phi1 p1, इसमें हमारे दो फ्लक्स होंगे, दो पार्ट। बेसिकली टोटल फ्लक्स क्या होता है, बेसिकली इंटरनल फ्लक्स प्लस एक्सटर्नल फ्लक्स। तो बेसिकली इंटरनल फ्लक्स का आपको पता है फॉर्मूला जो होता है हमारा I/2 × 10⁻⁷ होता है। बट हमारा बिकॉज ड्यू टू हमें I1 फाइंड करना है तो इसलिए हमें I1 2 × 10⁻⁷ हो गया। प्लस में एक्सटर्नल फ्लक्स क्या होता है बेसिकली 2 × I ln d2/d1 होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है 2I, बिकॉज I1 की वजह से फाइंड कर रहे हैं तो 2I1 ln d2/d1। यहाँ पर d2 की जगह d1p है, d1 की जगह r1 है। तो हमारे कैसे फाइंड करेगा ये बताएं, यहाँ से देखेंगे डायग्राम से। तो बेसिकली हमें कंडक्टर 1 के लिए देख रहे हैं तो यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ से, जिसे हमने लास्ट क्लास में फ्लक्स लिंकेज बिटवीन 2 पॉइंट्स से एक्सटर्नल पॉइंट्स फाइंड किया था हमने। तो हमने क्या d2/d1 फाइंड किया था। तो इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है r1, और इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी है d1p। इसलिए हमारा जो लार्ज डिस्टेंस क्या है d1p, स्मॉलर डिस्टेंस क्या है dr1। हमें वैसे ये तो बताया था लास्ट क्लास में जो बनाया था ln d2/d1 2 × 10⁻⁷ ln d2/d1। तो d2 क्या था लार्जर डिस्टेंस, इस d1 क्या था स्मॉलर डिस्टेंस। तो लार्जर डिस्टेंस क्या है d1p, तो हमने इसलिए हमने यहाँ पर d1p रखा है और स्मॉलर डिस्टेंस में r1 रखा है d 10⁻⁷। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा 2 × 10⁻⁷ 1 ln d1p/r1 डैश। तो इसकी यूनिट पता है वेबर टर्न पर मीटर होगी। सिमिलर जो है अब हमें जैसे अब सिमिलर जो है phi1 p2 फाइंड करेंगे, दैट इज अ फ्लक्स लिंकेज ऑफ कंडक्टर 1। कंडक्टर 1 कितना फ्लक्स लिंकेज करेगा ड्यू टू I2। पहले हमने I1 की वजह से फाइंड किया था, अभी हम I2 की वजह से फाइंड करेंगे। तो कंडक्टर 2 जो में गया है I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें हमने क्या करा है कि हम इसमें एक्सक्लूड कर रहे हैं फ्लक्स बियॉन्ड द पॉइंट P। तो देखिए जो कंडक्टर 2 है हमारा ये, तो यहाँ से जो है यहाँ पर जो है अप टू पॉइंट P तक फाइंड करेंगे। देखें यहाँ पर देखते हैं इस डायग्राम को जो है, तो यहाँ से देखिए आप, तो जो हमारा कंडक्टर ये है डायग्राम जो है, तो जो है यहाँ पर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें जनरली हम लिख सकते हैं, तो जनरलाइज यहाँ से हम देख सकते हैं 2 × 10⁻⁷, दोनों में सब जनरलाइज इससे लिख सकते हैं। तो 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷ लिख दिया। तो यहाँ पर देखो I1 की वजह से फाइंड करता है इसलिए I1 आया था, इस हमें I2 की वजह से फाइंड करा था इसलिए I2 लिखेंगे। यहाँ पर d2/d1 ln d2/d1 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर तो d2/d1 चेंज होगा बस। तो ln d2/d1, यहाँ पर d2 की जगह वैल्यू क्या रखना है हमें को, तो देख सकते हैं हमने। तो करंट I2 की वजह से फाइंड करना है, तो हमें क्या करें एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और कंडक्टर 1 की वजह से, बिकॉज जिसमें फ्लक्स लिंकेज फाइंड करना है वहाँ से एक सर्कल पास करेंगे, और एक्सटर्नल पॉइंट जो रिमोट पॉइंट P है वहाँ से एक सर्कल पास करेंगे। तो देखिए इस पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, जो ये दूरी है ये क्या है d1 2 है, और यहाँ से यहाँ तक की है d2p, 2 से लेकर P तक है इसलिए d2p। तो स्मॉलर देख सकते हैं ये हमारी लार्ज डिस्टेंस है और ये हमारी स्मॉलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर स्मॉलर लार्ज डिस्टेंस क्या है d2p, स्मॉलर डिस्टेंस क्या है d1 2, इसलिए हमने यहाँ से लिखा आएगा हमारा। तो ये हमारे फाइंड करेंगे, बेसिकली हम फाइंड करेंगे टोटल। अभी हमें जो है टोटल फ्लक्स लिंकेज फाइंड करना है कि कंडक्टर 1 में कितना टोटल फ्लक्स लिंकेज होगा। देखो अभी हमने देखा कि phi1 p1 फाइंड किया, बिकॉज कंडक्टर 1 में फ्लक्स लिंकेज कितना हुआ ड्यू टू I1, वो हमने फाइंड किया।
फिर सिमिलरली हमने I2 की वजह से कितना फ्लक्स लिंकेज होगा ड्यू टू इन कंडक्टर फर्स्ट, दैट इज 1, वो फाइंड किया। सिमिलरली हम I3 की वजह से भी फाइंड होगा, I4 एंड सकता है IN। तो हम इसको जनरलाइज ले सकते हैं। अभी हमने देखा एक जनरलाइज लिख सकते हैं क्या, 5-1P जो है हमारा 2 × 10⁻⁷, I1 देखो I1 जो है I1 यहाँ पे है, यहाँ से रखा है हमने, तो I1 ln ऑफ D1P R1 डैश ये हमने फाइंड कर चुके हैं। सिमिलर जो फ्लक्स लिंकेज I2 की वजह से कितना था, I2 ln ऑफ D2P बाई D12। सिमिलरली I3 की वजह से भी ले सकते हैं हम। देखो जब I2 की वजह से क्या लेना, I2 आ गया था यहाँ पे, इसलिए I3 की वजह से क्या लेंगे, I3 आ जाएगा, ln यहाँ तो ln आ ही जाएगा। यहाँ पर D2P आया था, इसलिए हम कंडक्टर 3 के लिए फाइंड कर रहे हैं, कंडक्टर 3 जो I3 की वजह से फाइंड करते हो, यहाँ पर D3P हो जाएगा। और यहाँ जैसे D12 है तो 1 की फ्लक्स लिंकेज 1 में फाइंड करना है, तो I2 की वजह से फाइंड करते हैं, इसलिए 2 आया था। इसीलिए हम लोग इससे जनरलाइज करते हुए D13 लिखेंगे प्लस में IN ln ऑफ DNP बाई D1N। लास्ट क्लास में हम अभी हमने ऊपर देखा था कि हम 5-1P हम ड्राइव कर चुके हैं। अभी हम क्या देखो यहाँ पे ln, तो हमने ये जो है हमारा ln ऑफ D1P, जैसे हमने फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं यहाँ तक, तो अभी हम देखा था। अभी यहाँ पे देखो क्या है कि ln ऑफ सब में जो टर्म है ln टर्म है, और ln में भी 2 है टर्म है, डिवाइड में है D1P बाई R1 डैश। तो किसी के लिए भी हम लोग जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी हम देखो यहाँ से, तो इस वाले टर्म को हम एक टर्म को समझते हैं, बाकी को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। तो I1 ln ऑफ D1P R1 डैश ऊपर से उठाया हमने। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं, देखो हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी ln में होता है, 2 टर्म होता है इसको, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं D1P इंटू में 1/R1 डैश मान सकते हैं इसको। तो जब ln के अंदर या log के अंदर जब 2 टर्म मल्टीप्लाई होते हैं तो हम इसको प्लस में ले सकते हैं। तो I1 लिखेंगे पहले ln ऑफ, ऊपर का टर्म आ जाएगा फर्स्ट D1P प्लस आ जाएगा, और I1 ln ऑफ 1/R डैश आ जाएगा। इसी तरीके इसी तरह अप्लाई करते हुए हम लोग बाकी के लिए भी लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने किया 5-1P तो 5-1P के हम लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे, तो 2 × 10⁻⁷। यहाँ पर तो I1 था जिसे हमने स्प्लिट करा था, तो ln ऑफ 1/R डैश आ जाएगा, प्लस में I2 ln ऑफ 1/D2 आ जाएगा। इसी तरीके से देखो इस वाले दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो एक तो हमारा जो है ये फ़िक्टिशियस रेडियस वाला टर्म आएगा, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं। तो फर्स्ट के लिए तो I1 ln ऑफ 1/R डैश था, और नेक्स्ट टर्म जो क्या था, हमने जो I1 ln ऑफ D1P था। सिमिलरली जो यहाँ जो ये वाला पार्ट था, इसके लिए हमने क्या करा था, तो इसके लिए I2 ln ऑफ D2P और डिवाइड बाई R1 D12 जो है हमारा, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, I2 ln ऑफ 1/D12 ले सकते हैं, प्लस में I2 ln ऑफ D2P ले सकते हैं। सिमिलरली इस टर्म के लिए भी I3 ln D3 बाई D13 जो है, इसको ले सकते हैं I3 ln ऑफ 1/D3 प्लस में I3 ln ऑफ D3P ले सकते हैं। सिमिलरली जो है इस टर्म के लिए IN ln ऑफ DNP बाई D1N, इसको ले सकते हैं IN ln ऑफ 1/D1N प्लस ऑफ IN ln ऑफ DNP। तो अभी हमने देखा क्या कि D1P D2P D3P सब में आ रहा है, तो अभी हम क्या है जो पॉइंट P है वो हम इन्फिनिट लॉन्ग मान रहे हैं, तो इसलिए हमारे जो D1P D2P जो हमारा ये है जो D1P D2P D3P DNP, अगर हमारा पॉइंट इन्फिनिट लॉन्ग है तो ये हमारी साइड डिस्टेंस क्या है, सारी सब डिस्टेंस हमारी बराबर हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू D। तो हमने देख सकते हैं, तो हमारी डिस्टेंस D बराबर हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, जो ये वाला हमारा पार्ट है, हमने इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सबकी DNP D1P, तो हमने देखा क्या कि जो D1P D2P D3P एंड DNP ये दोनों सभी डिस्टेंस क्या है, इक्वल हो गए D के, बिकॉज हमने पॉइंट्स P जो हमने माना था वो एक्सटर्नल इन्फिनिट लॉन्ग माना था, इन्फिनिट पॉइंट पे माना था, इन्फिनिट दूरी पे जो माना था। तो अभी हमने देखा क्या कि जो हमारा ये वाला टर्म्स है, ये वाला टर्म्स जो है हमारे हैं, इसमें क्या है I1 ln ऑफ D1P प्लस में I2 ln ऑफ D2P प्लस I3 ln ऑफ D3P प्लस IN ln ऑफ DNP। तो अभी हमने क्या है इसमें कि देखो D1P DNP सब हमने क्या इक्वल माना है, तो हमारा जो है सब ये I1 जो है, तो हमारा ये ln ऑफ ln D हो जाएगा, यहाँ पे भी ln D हो जाएगा, यहाँ पे भी ln D हो जाएगा, यहाँ पे भी ln D हो जाएगा।
तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर एल एन डी वन पी की जगह एल एन डी हो जाएगा, बिकॉज डी वन पी और डी टू पी डी थ्री ऐसा बराबर वैल्यू है डी की, तो एल एन डी हो जाएगा, यहाँ पे भी एल एन डी हो जाएगा, यहाँ पे भी एल एन डी, यहाँ पे भी एल एन डी हो जाएगा। तो ये एल एन डी सब में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर एल एन डी जो है कॉमन आ गया, यहाँ पर एल एन डी कॉमन आ गया। लिमिट डी टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या है आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई एन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये टर्म। तो ये टर्म से है, तो बिकॉज एल एन डी जो है डी हमने इन्फिनाइट मान रहे हैं, तो एल एन इन्फिनाइट जो है अगर करेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या है, ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी ज़ीरो हो जाएगी। जब ये वाला पार्ट्स हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट्स हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये रिमेनिंग वाला ये वाला पार्ट्स बचेगा सिर्फ। तो 5 1 p हमारे फिर फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, 5 1 p हमारी हो जाएगी 5 1। तो फाइनल इक्वेशन क्या जाएगी, 5 1 हमारा हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ जो बाहर था, और ये यहाँ से वाले टर्म्स बच जाएंगे बस सिर्फ, बाकी वाले टर्म तो जीरो हो गए सारे। I1 ln of 1/r1 डैश प्लस ऑफ I2 ln of 1/d2 प्लस ऑफ I3 ln of 1/d3 प्लस ऑफ IN ln of 1/dn वेबर टर्न्स पर मीटर। तो ये वाला हमारा जो है जो हमारा ये इक्वेशन है, ये हमारा क्या है बेसिकली, दैट इज टोटल फ्लक्स लिंकेज और पर्टिकुलर कंडक्टर है। इसकी यहाँ पे क्या हमने फर्स्ट कंडक्टर के लिए माना है, वन कंडक्टर के लिए, तो उसमें टोटल फ्लक्स कितना लिंकेज होगा एक ग्रुप के अंदर हमारा है कंडक्टर से। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, यही हमारा कई सारे डेरिवेशन के लिए यूज़ होगा।